बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल की सरकशी की दास्तानें तो सुन रखी होंगी आपने, लेकिन आज हम आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत दीना का ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जो आपने पहले कभी न सुना होगा। दोस्तों, यहूदियत दुनिया के कदीम तरीन मज़हब में से एक है। इतना पुराना मज़हब होने के बावजूद दुनिया भर में यहूदियों की तादाद दूसरे मज़हब के मुकाबले में बहुत कम है। जहाँ दुनिया में ईसाईयत के मानने वालों की तादाद 2.5 अरब, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2 अरब और हिंदुओं की तादाद 1 अरब से ज़्यादा है, जबकि दुनिया की जदीद मज़हब सिख अज़म के पैरोकार भी तकरीबन 3 करोड़ है। ऐसे में दुनिया के कदीम तरीन मज़हबों में से एक यहूदियों की तादाद 1 करोड़ 52 लाख होना एक अजीब बात नज़र आती है। आखिर इस बात की क्या वजूहत है कि यहूदी दुनिया में इतनी कम तादाद रखते हैं? इसकी वजह यह है कि दरअसल यहूदी दौर कदीम से लेकर आज तक इंतहाई नस्ल परस्त साबित हुए हैं। उनके नज़दीक दुनिया में यहूदियों से अफजल नस्ल कोई नहीं है। इसी बिना पर ये लोग ना तो दूसरी अक़वाम को अपने मज़हब में कबूल करते हैं और ना ही इनके अपने बच्चों को शादी ब्याह की इजाज़त देते हैं। उनके मुताबिक असल यहूदी वही हैं जिसके माँ बाप दोनों हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलाद में से हों। इनके अलावा ना तो कोई बाहर का शख्स यहूदियत कबूल कर सकता है और ना ही कोई यहूदी लड़की या लड़का गैर अक़वाम में शादी ब्याह कर सकता है। अगर कोई यहूदी ऐसा करता है तो वह खालिस यहूदियत से खारिज हो जाता है। यहूदियों की खुद पसंदी और नस्ल परस्ती की कोई नई चीज़ नहीं। ये जज्बा इनमें इस दौर से पाया जाता है जब इस कौम की इब्तिदा हुई थी। इस ज़माने में हम आपके सामने जो किस्सा बयान करने जा रहे हैं वो दरअसल अहले किताब का है, यानी बाइबल और तलमूद दोनों में मौजूद है। तलमूद यहूदियत का मजमूआ क़वानीन है जो यहूदियों की ज़िंदगी में तक़द्दुस का दर्जा रखता है। इसके अलावा इमाम बिन कसीर ने अपनी किताब वो बदाया वन्हा यानी तारीख इब्न कसीर की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 454 में भी इस वाक़या का जिक्र किया है। वाक़या कुछ यूँ है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहल-व-इयाल के साथ सफ़र करते हुए शेखम नामी बस्ती से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ के ज़मींदार जिसका नाम जम्मू था इससे 100 बकरियों के एवज एक ज़मीन खरीदी। यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना घर बनाया और 15 महीनों तक अमन व अमान में रहे। ये वो दौर था जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही कम सिन थे और आप अपने दीगर भाइयों और एक बहन दीना के हमरा इस जगह रहते थे। कुछ अर्सा बाद इस बस्ती यानी शेखम के बाशिंदों ने एक बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। इस खुशी के मौके पर यहाँ के रहने वालों ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके अहले हन्ना को भी इस ज़ियाफ़त में शिरकत की दावत दी। इस औरत के मौके पर इस बस्ती के शहजादे शिखम बिन जमूर और इसके घर वालों को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी दीना की सीधी सादी शख्सियत बहुत पसंद आई। इस दावत के बाद बस्ती का हुक्मरान जमूर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ। उसने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की, आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दें, हमारे इस वसी मुल्क में सुकून से रहे और इसमें तिजारत करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, आप जितना माल तलब करेंगे हम खुशी से देंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 2 बेटे शमौन और लावी इस पर बहुत गुस्सा हुए कि इस गैर कौम की हिम्मत कैसे हुई कि यह हमारी आला नस्ल की औरत से शादी के बारे में सोचे। उन्होंने नहायत चालाकी से इस बस्ती के फरमारवा जमूर से अपने दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से मशवरा करने और सोचने के लिए कुछ मोहलत तलब की। जब इस बस्ती का हुक्मरान जमूर और शहजादा शिखम दोबारा इनका फैसला सुनने के लिए आए तो लावी और शमौन ने उनके सामने एक शर्त रखी, यह हमारे लिए अपनी बहन की शादी एक ऐसे आदमी के साथ करना एक शर्मनाक बात होगी जिसके हत्ना ना हुआ हो। इस शादी के लिए शर्त यह है कि आप और आपका तमाम कबीला हत्ना करवाएं। यह बहुत बड़ी शर्त थी, लेकिन शिखम नामी इस बस्ती के तमाम मर्द अपने शहजादे और बादशाह की खुशी की खातिर हत्ना करवाने पर रज़ामंद हो गए। हत्ना करवाना दरअसल बनी इसराइलियों की तरफ से कोई शर्त न थी, बल्कि ये एक चाल थी। जब यह तमाम शहर हत्ना करवा चुका तो उससे अगले दिन वो लोग अपने इरादों को पूरा करने निकले और एक नागहानी आफत की तरह इस बस्ती पर टूट पड़े। इस बस्ती के तमाम मर्द हत्ने के बायस दर्द में मुब्तला थे। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को ज़्यादा मज़ाहमत का सामना न करना पड़ा और उन्होंने बस्ती के हाकिम जमूर और शहजादे शिकम समेत तमाम बस्ती के मर्दों को कत्ल करके उनका मालो सब लूट ली। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जब इस बात की इत्तला मिली तो आप अलैहिस्सलाम अपने बेटों को इस हरकत शदीद गमज़दा और नाराज़ हुए और अपने बेटों की इस हमलामत की।
इस वाक़या पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नाराज़गी इस हद तक थी कि बाइबल के मुताबिक जब आपने अपनी आखिरी वसीयत की तब भी अपने बेटों शमून और लावी को बेगुनाह इंसानों के इस कत्ल आम पर माफ़ न किया। बाद अज़ा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के उन्हीं बेटों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद के सबब उन्हें कुएं में डालने जैसे अमल का इर्तिकाब भी किया, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस कौम से निकालकर दुनिया की सबसे अजीम बादशाहत के मरतबे पर फाइज किया। यानी आज हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी ये कौम यानी बनी इस्राएल आज भी अपनी इस हर धर्मी और नस्ल प्रस्ती में मुब्तला है।